अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये एक बड़ा ही मशहूर मुहावरा है कि जरूरत इजाद की माँ है, और आज तक ऐसा देखा भी गया है कि इंसान को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी है तो उसने वो बना ली है। अब चाहे वो एक पेंसिल हो जिसकी मदद से वो लिखता है, और चाहे एक हवाई जहाज हो जिसकी मदद से वो कुछ ही देर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। मगर ये सब ऐसी चीजें हैं जिनकी इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत थी, और आज ये चीजें इंसान के काम बहुत ज्यादा आसान कर देती हैं। मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी बनाई गई हैं कि जिनको ना भी बनाया जाता तो कुछ खास मसला ना पैदा होता, यानी कि इनको बनाने का कोई भी मकसद नहीं था, और अगर मकसद था भी तब भी ये चीजें देखने के बाद बिल्कुल बेमकसद लगती थी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 7, फ्लास्क टाई। जी हाँ, फ्लास्क टाई अपने नाम की तरह एक अजीबो गरीब चीज है। ये एक ऐसी टाई है जो एक बॉटल की तरह काम करती है। इसमें पानी, जूस वगैरह आसानी से भरा जा सकता है, और जब चाहे इंसान इसमें स्टोर किया हुआ पानी पी सकता है। मगर जैसा कि हमने सुन रखा है कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस फ्लास्क टाई के कुछ नुकसानात भी हैं, जिनमें एक ये कि इसका वेट आम टाई से काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब इसमें मज़ीद पानी या कोई लिक्विड ऐड कर दिया जाता है तो इंसान ये टाई ज़्यादा देर अपने गले में नहीं पहन सकता। इसके अलावा ये काफ़ी मोटी भी हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। इस टाई का आइडिया शायद किसी की नज़र में क्रिएटिव हो, मगर उसके साथ साथ ये एक बेमकसद प्रोडक्ट भी बन जाती है। नंबर 6, पेट रॉक। आप लोग भी मेरी तरह ये नाम पहली दफा सुन रहे होंगे, और शायद सुनकर हैरान भी हो रहे हो। आमतौर पर हमने ये सुना है कि पेट इंसान के बेहतरीन साथी होते हैं, मगर इसके साथ साथ उनका बहुत सारा ख्याल भी रखना पड़ता है, और इसी वजह से बहुत से लोग पेट रखने से इज्तनाब करते हैं। मगर जिस पेट का जिक्र मैं अभी करने जा रहा हूँ, ये ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पेट है जो कि बगैर खाए और बगैर पिए जिंदा रह सकता है। मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये पेट कोई जिंदा मखलूक नहीं है, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर है जिसको पेट रॉक का नाम दिया गया है। तो अब यकीनन आप समझ गए होंगे कि इसे पेट रॉक क्यों कहा जाता है। इसे मार्केट में ना तंग करने वाला पेट के नाम से भी बेचा जाता है। नंबर 5, मोबाइल अम्ब्रेला। दोस्तों, अगर हम किसी शख्स से पूछ लें कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो एक ही जवाब देता है, मोबाइल। और अमूमन हम सबका भी यही जवाब होता है। इसके अलावा भी हम अपने मोबाइल की काफी केयर करते हैं और उसे धूप और बारिश से बचाते हैं। मगर ऐसा हम कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है कि हम उसे बारिश और धूप में यूज नहीं करते। मगर आपको ये बात जानकर हैरत होगी और शायद हंसी भी आए कि मोबाइल को धूप और बारिश से बचाने के लिए एक अम्ब्रेला भी बनाई गई थी, और इसे मोबाइल अम्ब्रेला का नाम दिया गया था। ये एक छोटी सी अम्ब्रेला है जो कि आपके मोबाइल के ऊपर लग जाती है, और उसके बाद गालिबन ये आपके मोबाइल को बारिश और धूप से बचाएगी। मगर मेरे ख्याल में अगर मोबाइल को अपनी पॉकेट में रख लिया जाए तो ऐसा करने से मोबाइल ज्यादा सेफ होगा, और यकीनन आप भी इस मोबाइल अम्ब्रेला बनाने वाले शख्स को सलाम पेश कर रहे होंगे। नंबर 4, रिमोट हेडबैंड। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम घर में मौजूद होते हैं और टीवी या एसी का रिमोट नहीं मिल रहा होता, तो कभी हम बेड के नीचे देखते हैं, तो कभी किसी सरहाने के नीचे, और कभी घर के छोटे बच्चों पर शक कर रहे होते हैं। मगर किसी अजीम इंसान ने इस प्रॉब्लम का एक अजीम सोल्यूशन निकाला। जी हाँ, ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ इजाद है। ये एक बैंड की तरह होता है जो सर पर पहना जाता है, और इसमें रिमोट लगाने की जगह मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप आसानी से टीवी रिमोट, एसी रिमोट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रिमोट इसमें लगा सकते हैं, ताकि आप उसे भूल न जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरह के किसी बैंड के बारे में नहीं सुना होगा, और अगर आप ये बैंड खरीदने वाले हैं तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा कि घर में एक मर्तबा कोई रैक लगवा के चेक कर लें, शायद वो काम ज्यादा आसान लगे। नंबर 3, बेयरफुट शूज। दोस्तों, आपको इसके नाम से इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ अंदाजा हो गया होगा। ये ऐसे शूज होते हैं जो बॉटम लेस होते हैं, मतलब कि इनका निचला हिस्सा नहीं होता। सिर्फ शूज की तरह पाँव पर एक कवर दिया जाता है, जबकि ये नीचे से बिल्कुल खाली होता है। इन शूज को बनाने का मकसद ये है कि हम में से कुछ लोगों को नंगे पाँव चलने की आदत होती है। वो नंगे पाँव चलने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, मगर वो घर के बाहर नंगे पाँव चलने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बेयरफुट शूज को बनाया गया था। नंबर 2, नूडल फैन। दोस्तों, अब जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे फजूल तर चीज तो आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी, और वो ऐसे कि नूडल फैन के बनाने का मकसद उन लोगों को फायदा पहुंचाना है जो नूडल्स ठंडे होने का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फैन है
جو کہ نوڈل سٹک کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ نوڈلز کو اٹھاتے ہیں تو یہ ان نوڈلز کو ہوا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نوڈلز ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے خیال میں اگر اس پنکھے کی جگہ پھونک کا استعمال کیا جائے تو کافی حد تک بجلی کی بچت کی جا سکتی ہے، یا پھر نوڈلز کو نمبر 1 فائر ایگزٹ۔ دوستو ویسے تو ہم اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں، مگر جو فائر ایگزٹ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ دیکھ کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ فائر ایگزٹ سے مراد وہ راستہ یا دروازہ ہوتا ہے جو آگ لگنے کی صورت میں ہمیں گھر یا بلڈنگ سے ایمرجنسی طور پر باہر نکال دیتا ہے، مگر یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے کا کچھ خاص مقصد ہی نظر نہیں آتا، مگر میرے اندازے کے مطابق یہ دروازہ ایک آگ سے نکالنے اور دوسری آگ میں پھینکنے کا کام بخوبی کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان۔